जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त संतोष गुप्ता। आज 5 मार्च और दो बड़े बदलाव के साथ बड़ी खबर है। खबर की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल क्रिकेट 2020 खेला जा रहा है और आपको बता दें कि 254 रनों का इंग्लैंड के सामने लक्ष्य रखा गया है। यह भारी भरकम लक्ष्य है और अब तक के रिकॉर्ड, कई सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। विराट कोहली का 89 रन का बराबरी कर दिया है सैमसन ने, और इतना ही नहीं, कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 254 रनों का T20 के मैच में लक्ष्य रखना बहुत बड़ी बात है और ये रखा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड इस रन के पीछा करने के लिए, 254 रन अचीव करने के लिए क्या करता है और कितने रनों पर ढेर होता है और कैसे विजय हासिल करता है। भारत आज इंग्लैंड जीतकर फाइनल में पहुंच जाएगा। तो ये तो थी पहली खबर, लेकिन बिहार की राजनीति में भी बड़ा भूचाल आया है। भूचाल यह कि बेहद कद्दावर, भरोसेमंद, सुशासन बाबू नीतीश कुमार के युग का अंत हो गया। बड़ा दर्द होता है, पीड़ा भी होती है। जंगल राज को खत्म करने में नीतीश कुमार की पहली भूमिका रही है और अमित शाह गृह मंत्री ने भी कहा कि नीतीश कुमार के कुर्ते पर कोई दाग नहीं है। वे निरंतर बिहार में सुशासन लाने का काम किया और उन्होंने बाकायदा बिहार में एक सुशासन राज लाया, विकास की गति को बढ़ाया और बहुत कुछ किया है। महिलाएं उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। महिलाओं ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री के पद से निकल करके जाएंगे तो आत्मदाह कर लेंगे। बहुत बड़ी बात है, लेकिन बड़ी राजनीति के बीच फेरबदल हो चुका है। अब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत है कि अब माथा पीटने से क्या होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सांसद के लिए अपना नामांकन कर दिया, यानी कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लगभग कुर्सी खाली कर दी है। अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के कुर्सी को खाली करने के बाद नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा। आपको बता दें, जदयू से है नीतीश कुमार और उनके 2 उप मुख्यमंत्री की घोषणा लगभग हो चुकी है। यानी कोई 2 उप मुख्यमंत्री जदयू से तो बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा से बनेंगे और भाजपा में सबसे रेस में आगे है सम्राट चौधरी, उसके पीछे है नित्यानंद और उसके अलावे कई और नाम भी। 4-5 नामों पर खूब चर्चा चल रही है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत अनुमान है कि सम्राट चौधरी ही इस रेस में आगे निकलेंगे। जद्दोजहद सिर्फ ये है कि जिस तरह से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो सम्राट चौधरी गृह मंत्री का खेमा अपने पाले में डाल चुके थे। अब जदयू उप मुख्यमंत्री से होंगे तो वो जदयू चाहती है कि अब गृह मंत्रालय उनके पक्ष में हो। अब इस पर कब फैसला आता है यह देखना होगा और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनता है या कोई और, गृह मंत्रालय किसके पास जाता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच में एक खबर और बाहर आ रही है और वो है बिहार से शराबबंदी कानून का खत्म होना। देखिए, खुश होने वाले खुश होंगे, ना खुश होने वाले ना खुश होंगे, लेकिन मैं यहां एक बात स्पष्ट कर दूं कि जहां शराबबंदी से महिलाओं ने राहत की सांस ली थी कि उनके घर में अब पतिदेव लड़ने झगड़ने का काम कम कर चुके हैं, तो यह एक सच है। लेकिन दूसरा सच यह है कि पतिदेव ने तो लड़ना झगड़ना बंद कर दिया, लेकिन उनके ही बच्चे सूखा नशा करके फांसी पर लटकना शुरू कर दिया है। बिहार में सूखा नशा खूब है और इस सूखा नशा का दौर शराबबंदी के बाद शुरू हुआ है। इसे आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद शराब खूब बिकने लगा और पीने वाले 500 रुपए की बोतल को 1500 से 2000 रुपए में खरीद कर पी रहे हैं। यानी मुनाफाखोरी कहां हो रही है। जो स्मगलर है, जो इस चीज को तस्कर है, जो बेच रहे हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं और जो इसको पकड़ने में लगे हैं वो भी मुनाफा कमा रहे हैं। नुकसान कहां हो रहा है, सिर्फ राजस्व का और बिहार का। तो आप समझिए, इस बार अगर भाजपा का मुख्यमंत्री आता है
तो निश्चित रूप से शराबबंदी कानून पर भी नया फैसला आ सकता है। यह अनुमान नहीं, एक लगभग तय बात मानिए कि लगभग सब जान रहे हैं और खुद नीतीश कुमार के मंत्री से लेके विधायक से लेके और विपक्ष सब मानते रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी लगने के बावजूद भी फेल है। तो इसलिए भाजपा का अगर कोई मुख्यमंत्री बन रहा है तो शायद इस पर आने वाले समय में फैसला भी सामने आएगा। लेकिन क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। करेंगे देश की बात सच के साथ। करते हैं खबरों की पोस्टमार्टम और खबरों से आगे, यानी आप देख रहे हैं फोकस।